ठीक है। तो शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, कह रहे हैं उसको जो इंटरेस्ट वो जो पेड कर रही है कितना कर रही है 5% पर एनम, यानी पर ईयर कंपाउंड एनुअली, यानी कंपाउंड एनुअली आपको पता ही है ईयरली जो होता है। यहाँ पर फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, कह रहे हैं इसके जो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा इसको, इसके नाम से कितना अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन कब, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी 2 साल के बाद। एंड दूसरा पार्ट है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, और तीसरे साल उसको कितना इंटरेस्ट जो है वो देख रहा है हमें। बात समझ आ रही है, क्वेश्चन समझ आया आप सबको? सबसे पहला जो क्वेश्चन था 7 फर्स्ट पार्ट, प्रिंसिपल जो है इट इज 8000, क्योंकि ये 8000 जो है यहाँ पर ये इन्वेस्ट करिए तो प्रिंसिपल ही हो रहेगा यहाँ पर 8000। उसके बाद जो रेट है इट इज 5%। एंड टाइम, टाइम यहाँ पर क्या है पहले पार्ट में, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी 2 साल का टाइम रहेगा यहाँ पे। ओके क्योंकि 2 साल का हमें देखना है अमाउंट कितना क्रेडिट हो जाएगा। सिंपली हम क्या निकालेंगे, अमाउंट हमें निकालना है। तो अमाउंट की जो फॉर्मूला है P1 plus R divided by 100 raised power n. So amount is equal to P is 8000 and 1 plus R is 5 divided by 100 raised power 2, क्योंकि n जो है number of time, ये जो है time है। Amount is equal to 8000, so इसको हम cancellation करेंगे, 5 1 और 5 5 2 और 10, यानी it is 1 divided by 20 and raised power 2, so amount is equal to, यहाँ पर कुछ बच्चे लेट आए, समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या है? ये एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये बता रहा है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मारिया इन्वेस्ट करी 8000 बिजनेस में, और वो इंटरेस्ट जो पेड कर रही है वो है 5%। ओके हमें एनुअली ये लेकिन कर रहा है कंपाउंड एनुअली। सबसे पहले हमें बताना है कि इसके अकाउंट में कितना क्रेडिट हो जाएगा, कब, आफ्टर 2 इयर्स, यानी सेकेंड ईयर में, एट द एंड, यानी ये 2 साल हो गए। और दूसरा हमें दिखाना है इंटरेस्ट, हमें बताना है फॉर द थर्ड ईयर, यानी थर्ड ईयर में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ओके सो सबसे पहले पार्ट के लिए जो है प्रिंसिपल इज 8000, रेट इज 5%, तो एंड ऑफ द सेकेंड ईयर मीन्स ये 2 साल का हमें देखना होगा, यानी टाइम आ जाएगा 2 इयर्स। सो अमाउंट के लिए फॉर्मूला है P1 plus R by 100, so P is 8000, 1 plus R is percent, यानी 5% rate of interest, and divide by 100 raise power n, n मतलब टाइम, यानी टाइम में कितना है इसको 2 years। So A is equal to 8000 plus 1 divided by 5 by 100, तो मैंने कैंसिलेशन की, 5 1 और 5 5 2 और 10, यानी it is equal to 8000 1 plus 20 1 by 20, so 8000 LCM निकालेंगे, it is 20, so 21 और 20 plus 1 raised power 2, so it is equal to, amount is equal to 8000, 20 plus 1 is 21 divided by 20 raised power 2, so it is amount is equal to 8000, 21 by 2 जो है वो 2 times है, means 21 by 20 into 21 by 20, so amount is equal to, cancellation करेंगे, 1 0 इसके साथ, ये 1 0 इसके साथ, so 2 1 are 2 2 4 are 8 0, 2 1 are 2 2 2 are 4 0, यानी 20 into 21 into 20, इस तरीके से हमें करना है, 20 into 21 into 21, so amount is equal to 21, जो हम करते हैं 20 into 21 into 21, it's equal to 8820। बात समझ आ रही है? यस मैम। ओके ठीक है, अगर मैं करूंगी 21 into 21, 1 1 और 1 2 2 1 और 2 2 2 और 4, सो इज इक्वल टू 441, 441 को हमें करना है 20 के साथ, तो सिंपली 1 0 यहाँ पर आ जाएगा, 4 2 और 8 4 2 और 8, मैंने मैं गलत किया इसको, 1 1 और 1 1 2 और 2 2 1 और 2 एडमिट, ओके 1 1 और 1 1 2 और 2 एंड 2 1 और 2 2 2 और 4, सो 1 2 plus 2 is 4 एंड यहाँ पर 4 आ जाएगा, सो 4 4 1 को हमें करना था, सॉरी मैंने 4 4 लिखा, यहाँ पर 0 2 1 और 2 2 4 और 8 2 4 और 8 आ गया 8820। ओके क्लियर?
लेकिन ये था पहला पार्ट। दूसरा हमें है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर मीन्स यानी हमें खाली ये 1 साल का देखना है। तो 1 साल के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे इसको इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी Yes, सेकेंड पार्ट में ma'am. हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल इज 8,000, रेट इज 5%, लेकिन टाइम जो है ये बोल रहा है खाली फॉर द थर्ड ईयर। 2 साल का हमने देखा, लेकिन हमें देखना है थर्ड ईयर का, यानी जो थर्ड ईयर मीन 1 साल यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि वो लास्ट थर्ड ईयर हमें बता रहा है। ओके, तो इंटरेस्ट सॉरी जो टाइम आएगा वो 1 ईयर आ जाएगा। तो इसके लिए हम इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट यानी P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. Okay, so simple interest is equal to principal is 8,000 into R. R means our rate जो है वो क्या है? It is 5%, यानी into time जो है it is 1 divide by 100. So simple interest जो है वो is equal to आ जाएगा, यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे, 5 1 और 5, 5 2 और 10, 0। सो ये 1 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 और 2, 2 4 और 8, 0 0। तो क्या बचता है यहाँ पर 4, यहाँ पर समझ आया कि मैं फिर से समझाऊं? देखिए ये क्या है, शायद मैंने 8,000 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 100। ओके, सबसे पहले 5 और 100 को हम कैंसिलेशन करेंगे, 5 1 और 5, 5 2 और 10, 0। तो क्या रहा खाली 8,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 20। ओके, सो इसको हम कैंसिलेशन करेंगे, 0 1 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। Okay, so 2 1 are 2, 2 4 are 8, 0 and 0। समझ आ रही है बात? यहाँ पे समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमने मत इसमें कोई गलती की है इस क्वेश्चन में? कौन मुझे बोलेगा? स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी। देखिए मुझे भी पता नहीं आज क्या हो गया, प्लीज यहाँ पर उसके लिए मैं सॉरी करना चाहूंगी। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है हम क्या निकाल रहे हैं, हमें जो प्रिंसिपल है वो था, हम ये थर्ड ईयर का निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट रहेगा 8820। बात समझ आ रही है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. किसी ने नहीं मुझे बोला, डैट मीन्स आपका भी अटेंशन पता नहीं कहाँ है। अमाउंट यहाँ पर जो प्रिंसिपल रहेगा थर्ड ईयर में वो रहेगा 8820। बात समझ आ रही है? यानी ये क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल इज 8820, क्योंकि हम थर्ड ईयर का देख रहे हैं। तो अमाउंट जो है यहाँ पर जो प्रिंसिपल रहेगा वो जो यहाँ पर अमाउंट है ये रहेगा प्रिंसिपल। इस चीज का हमें ख्याल रखना है। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। So simple interest is equal to principal is 8820 into R is 5, T is 1 divided by 100। क्लियर हुआ यहाँ पे? कंफ्यूजन मत है किसी को? फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। No, ma'am. ओके, सो 5 1 और 5, 5 2 और 10, 0। जिस तरीके से मैंने इसे पहले दिखाया, यहाँ पर हमें रहा 8820 डिवाइड बाई 20, 0 0 कैंसिल, तो सिंपल इंटरेस्ट जो आ जाएगा 2 1 और 2, 2 4 और 8, 2 4 और 8, 2 1 और 2, तो 4 4 1, यानी थर्ड ईयर में इसको इतना 4 4 1 मिलेगा। ओके, क्लियर? Yes, ma'am.
ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज find the amount and the compound interest on rupees 10,000 for 1.5 years at 10% per annum. हमें अमाउंट जो है वो फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे, प्रिंसिपल जो है वो 10,000 है, टाइम जो है वो है 1.5 ईयर, एट रेट जो है वो है 10%, कंपाउंड हाफ ईयरली, लेकिन हाफ ईयरली में इसको इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 10%। इस चीज का ख्याल रखना है हाफ ईयरली। What this interest be more than the interest he would get if it was compound annually। यहाँ पर हमें बताना है कि ये इंटरेस्ट जो है वो कौन सा ज्यादा होगा जब हम करेंगे इसको, कौन सा ये कंपाउंड एनुअली। बात समझ आ रही है? एक तो है हाफ Yes, ईयरली ma'am. और हमें देखना है कंपाउंड एनुअली। ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होम टास्क है, ये आप खुद करेंगे और इंशाल्लाह कल मैं आपको चेक करूंगी ये, ठीक है? समझ आ रहा है क्या करना है इस क्वेश्चन को? Yes, ma'am. कौन मुझे समझाएगा क्या करना है इस क्वेश्चन को? सादिया ज़ोहरा आप मुझे बताइए। सादिया ज़ोहर। Yes, ma'am. मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाए हाफ ईयरली का। ओके, कल मैं ये चेक करूंगी, ठीक है? सो अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज find the amount which Ram will get on rupees 4096 if he gave it for 18 months and 12.5% per annum, interest being compound half yearly। यानी यहाँ पर हमें क्या बताना है, हमें अमाउंट जो है वो फाइंड करना है। कौन सा अमाउंट? कह रहे हैं कि राम जो है वो कितना यहाँ पर ले रहा है, 4096 फॉर एग्जाम्पल वो लोन ले रहा है। इफ ही गेव इट फॉर, कह रहे हैं ये बार बार क्यों एडमिट मुझे इसको करना पड़ता है महविश को। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज 4096 एंड 18 मंथ जो टाइम है वो है 18 मंथ, रेट जो है वो है 12.5% पर एनम यानी पर ईयर, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड, यहाँ पर जो इंटरेस्ट हमें लेना है वो है कंपाउंड हाफ ईयरली, यानी आफ्टर 6 मंथ इसको 12.5% मिलेगा एंड उसके बाद और इसको 12.5% इसको क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। बात समझ आ रही है कि नहीं? सो प्रिंसिपल इज, प्रिंसिपल क्या है, 4096, रेट इज 12, 1/2% एंड टाइम जो है वो है 18 मंथ। पहले हम देख, आ रही है। सो ये जो है इसको हम मिक्सड जो फ्रैक्शन में लाएंगे, मिक्सड में है 12 2 are 24, 24 plus 1 is 25/2%। ओके, 18 months, 18 months का मतलब क्या होता है, 1 year and 6 months। बात समझ आ रही है? 18 months means 1 year and 6 months, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 year, यानी 2 plus 1 2 1 or 2 means 3/2 year। Any confusion? स्टूडेंट्स इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब इंटरेस्ट जो है इट इज कंपाउंड हाफ ईयरली, यानी हाफ ईयरली मीन्स इसको हमें क्या करना है, जो ये 25/2 है इसको हाफ करना है, मीन्स 25/2 इंटू 1/2, हाफ मीन्स 1/2, ठीक? तो टाइम जो है, टाइम को भी क्या करना है, 3/2, इसको हाफ हमें मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हम हाफ ईयरली देख रहे हैं। तो इसको क्या आ जाएगा, रेट जो है न्यू रेट यहाँ पर आ जाएगी हमें 25/4, 2 2 आर 4, ओके। और न्यू टाइम हमें क्या आ जाएगा, न्यू टाइम जो है वो हमें आ जाएगा 2 2 कैंसिल, यानी न्यू टाइम जो हमें आ जाएगा वो है 3 ईयर। क्लियर? सो अमाउंट हमें निकालना है, अमाउंट के लिए जो फॉर्मूला है इट इज P1/R divided by 100 raised power n। So amount is equal to
Principal is 4096. 1 plus R is 25/4. ध्यान से देखिए, ये फ्रैक्शन में ही है. 25/4 डिवाइड बाय 100 एंड n जो है टाइम जो है वो है 3. यहां तक क्लियर है सबको स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. No, ma'am. ओके सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए. इट इज 40961 प्लस, अब यहाँ पर जो है ये 25/4 जो है ये फ्रैक्शन में है, यानी ये 4 जो है ये 100 के साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 25. यहाँ पर हम डिवाइड देंगे 100 into 4 and raise power 3. So amount is equal to 4096. 25 plus 1 is, पहले हम ऐसे लिखेंगे 1 plus 25 by 25. मैंने इसको ये इसके साथ डिवाइड है, हाँ मैंने ओवरऑल में लिखा था, सॉरी. ओके सो 1 plus 25 100 into 4 is 400 raised power 3. Clear? So amount is equal to 4096. तो इसको हम देखेंगे, पहले हम कैंसिलेशन करेंगे. 25/400 यानी 5 5 are 25, 5 8 are 40. ओके सो 0 आ जाएगा यहाँ पर. 5 1 are 5, 5 1 are 5. यहाँ पर आ जाएगा 4 5 6. कौन है ये, कौन ये कर रहा है? साजिद क्या प्रॉब्लम है आपको? साजिद मैम बताइए. मुझे साजिद मैम क्या फोन डाउन होने वाला है. मतलब? चार्ज पे रखिए और क्लास दीजिए. सो 5 1 और 5, 5 1 और 5, यहाँ पर 3 आ जाएगा. 5 6 are 30. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू 4096 प्लस 1 डिवाइड बाई 16. ओके रेज पावर 3. सो यहाँ पर हम देखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू 4096. एलसीएम निकालेंगे 16, तो 16 प्लस 1 रेज पावर 3 और अमाउंट इज इक्वल टू 4096. 16 plus 1 is 17 divided by 16 raised power 3. Amount is equal to 4096. यानी 17/16 का मतलब क्या है? ये 3 times है, raised power 3 है, means 17/16 into 17/16 into 17/16. यहाँ तक क्लियर है सबको? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. आ रही है आवाज. ओके तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब हम इसको कैंसिलेशन करेंगे. पहले 16 4096 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ. देखिए 4 4 are 16, 4 1 are 4. ओके तो 0, 4 2 are 8, 4 4 are 16. नाउ अभी 4 यहाँ से फिर से है. इट इज 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 5 are 10, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 6 are 12. ओके तो अब यहाँ पर रहा अभी 16. सो 16 1 are 16, 16 are 2 5 6. ओके बात समझ आ रही है? 16 1 are 16, 16 are 2 5 6. Now 16 1 are 16, 16 1 are 16. So amount is equal. कैंसिलेशन समझ आए कि मैं फिर से समझाऊं? मैम समझ आ. ओके सो अमाउंट इज इक्वल, अब क्या रहा खाली यहाँ पर 17 into 17 into 17. यानी जब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट हमें आ जाता है. इट इज 4917. ओके तो यही हमें निकालना था कि हमें बताना था क्वेश्चन में फाइंड द अमाउंट. तो अमाउंट जो है वो है 4917. क्लियर?
तो बाकी जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो मैं कल दिखाऊंगी। सबसे पहले मुझे बताइए, मैंने आपको कल होम टास्क रखा था, अगर आपको याद होगा किसी को। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं सॉरी 4 रखा था शायद, हाँ 4 ही रखा था। दिखाइए मुझे एक एक करके, वो सब ने किया होगा आई होप। जी स्टूडेंट्स प्लीज रेस्पॉन्ड दीजिए। स्टूडेंट्स दिखाइए एक एक करके, कोई नहीं दिखा रहा है। सादिया, इर्तिका, हादिया, सुरैया, साजिद, मूसा। मूसा आप दिखाइए सबसे पहले। दिखाया मैंने, अब देखिए। हाँ जी मैंने दिखाया, आप देखिए। एक सेकेंड, कौन दिखा रहा है मुझे? सादिया मजीद, क्या क्वेश्चन था ये? borrowed this at simple interest borrowed compound interest for extra amount। तो सबसे पहले हमें निकालना था सिंपल इंटरेस्ट, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। गुड, आप दिखाइए क्या नाम है आपका? शहान, शहान आप दिखाइए। और ये मूसा। कैमरा करूँ ना? जी 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 जी, आप अपना जो कैमरा है ऑफ कीजिए। हादिया आप भी बंद रखिए। गुड, वेरी गुड। दिखाइए, बाकी बच्चे भी क्या कर रहे हैं आप? मूसा, जो नहीं दिखाएगा ना एब्सेंट मार्क लगेगा, फिर नहीं मुझे बोलेगा मैम ने नहीं बोला। दिखाइए ना, फिर कब दिखाओगे? जो टाइम टाइम हो जाएगा। हद है। स्टूडेंट दिखाइए। आपको नहीं ये मेरी बात समझ आ रही है? शाबाश इत्तिका, गुड।
रखिए बंद, बाकी दिखाइए। मूसा आप दिखाइए। मूसा आप दिखाइए ना। मूसा क्या कर रहे हैं आप? हद है, रिप्लाई करते ना। दिखाइए, अभी है 1 मिनट। दिखाइए बाकी बच्चे भी। जो जिसने आज नहीं दिखाया है ना, उसको मैं एब्सेंट मार्क लगाऊंगी अब। ओके स्टूडेंट्स, ये काम अपनी फिर नोटबुक्स पे कीजिएगा, ठीक है? सो अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर, टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।